Assalamu alaikum. Welcome to Management Lecture. As you know, we are studying the chapter Motivating Employees. And today I will tell you about one of the theories of motivation, which is McClelland's three needs theory. I have already discussed two theories, which are Maslow's hierarchy of needs theory and Herzberg's two-factor theory in my previous lecture. सो आई होप कि आपने वो लेक्चर्स वॉच किए होंगे और आपको इन थ्योरीज की अच्छे से समझ आ गई होगी। सो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में मैकलेलैंड्स थ्री नीड्स थ्योरी। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है बिकॉज पेपर में इनमें से किसी भी एक थ्योरी पर क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स यूज करते हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। जब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, उसकी नीड्स को फुलफिल किया जा रहा होगा, वो सेटिस्फाई होगा, तो वो अपना काम, अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करेगा। जब वो अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एम्प्लॉय का हार्ड वर्क, एम्प्लॉय का अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करना, ये किससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से रिलेट कर रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करने की कोशिश करती है, उन्हें डिफरेंट बेनिफिट्स देती हैं, लाइक उन्हें पे के साथ बोनस देना, उनकी अचीवमेंट्स को सराहना। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एम्प्लॉय का हौसला बुलंद करती हैं, उसको मोटिवेट करती हैं, उसको सेटिस्फैक्शन देती हैं कि वो जो काम कर रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और वो अब अगर मज़ीद मेहनत करेगा तो उसको मज़ीद जो है वो अप्रिसिएशन मिलेगी। सो अब तक हम लोगों ने जो दो थ्योरीज डिस्कस की हैं, जिनमें हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी और मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, इनके अंदर भी एम्प्लॉय की नीड्स को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉय को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस पर बात की गई थी। ठीक है, इसी वजह से ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है। सर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के अंदर जैसा हम लोगों ने एम्प्लॉय की नीड्स पर बात की थी कि एम्प्लॉय की नीड्स को किस तरह से फुलफिल किया जाना चाहिए, और उस पर हम लोगों ने एक डिटेल में एग्जांपल भी डिस्कस की थी, जिसमें एम्प्लॉय को एक कार की ज़रूरत होती है और मैनेजर को पता होता है कि एम्प्लॉय को एक कार की ज़रूरत है बिकॉज उसको आने जाने में, ऑर्गेनाइजेशन आने और जाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो वो एम्प्लॉय की ज़रूरत को समझते हुए उसे एक सेकेंड हैंड लेकिन अच्छी कार परचेज करके दे देता है, ताकि वो उससे फ़ायदा उठाए और उसे कंपनी की तरफ से सेटिस्फैक्शन मिले कि कंपनी को उसकी ज़रूरियात का ख्याल है। सो इस तरह से मैनेजर ने थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हुए एम्प्लॉय की नीड को फुलफिल किया और उसे मोटिवेट किया। सो अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो है वो 1940 में पेश की गई, जबकि डेविड मैकलेलैंड ने ये थ्योरी जो है वो 1961 में पेश की। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है द अचीविंग सोसाइटी। उसके अंदर मैकलेलैंड ने थ्री बेसिक मोटिवेशन नीड्स का जिक्र किया। उसमें नंबर 1 है नीड फॉर अचीवमेंट, नंबर 2 है नीड फॉर पावर एंड नंबर 3 नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट से हमारे माइंड के अंदर सक्सेस का वर्ड आ रहा है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को अचीव कर लेना, सक्सेस मिल जाना, कामयाबी मिल जाना, जो भी लाइफ के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उनको मीट कर लेना। नीड फॉर पावर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप या तो टॉप मैनेजर हैं या मिडिल मैनेजर हैं, यानी किसी बड़े ओहदे पे होना ताकि आप एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर सको, अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनसे वैसे काम करवा सको जिस तरह से आप काम करवाना चाह रहे हो, जिस तरह से आप चाहते हो कि ये सब कुछ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पावर में आना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप पावर में नहीं होंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नीड फॉर पावर। नीड फॉर एफिलिएशन, इससे माइंड में क्या आ रहा है कि यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। लाइक आप फ्रेंडली हो, लोग आपको एक्सेप्ट करते हो, आपकी बात सुने, ठीक है, और आपको किसी भी गैदरिंग से रिजेक्ट ना किया जाए। ठीक है, सो ये चीज़ क्या होती है? नीड फॉर एफिलिएशन, यानी आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा हो, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। नीड फॉर अचीवमेंट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ने एक टारगेट सेट किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि वो इस टास्क को अचीव कर लेगा। ठीक है, यानी वो आज ही इस टास्क को अचीव कर लेगा, तो वो उस टास्क को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत रिस्क भी ले रहा है। ठीक है, यानी कैलकुलेटेड अमाउंट में रिस्क ले रहा है, और वो उसको इस तरह से फुलफिल करना चाह रहा है जिस तरह से पहले कभी किसी ने नहीं किया। ठीक है, यानी desire to do something better than it's been done before. So employee has a strong need to set and accomplish challenging goals.
Employee takes calculated amount of risk to accomplish their goals. So employee likes to receive regular feedback on their progress and achievements. Employee often likes to work alone. सो नीड फॉर अचीवमेंट एक ऐसी नीड है जिसमें एम्प्लॉय ज़्यादातर कोशिश करता है कि वो ऐसा टास्क परफॉर्म करे जिसको वो अकेला ही परफॉर्म कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कोई ग्रुप वर्क ना हो, टीम वर्क ना हो। बिकॉज जब टीम वर्क होता है तो फिर पूरी टीम को मैनेज करना और पूरी टीम को एक रिस्क लेने पर आमादा करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो अकेले काम कर रहा होगा, वो थोड़े बहुत रिस्क भी ले रहा होगा, वो खुद से प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहा होगा, ठीक है। और जब वो उस टास्क को अचीव कर लेगा, उस स्टैंडर्ड को मीट कर लेगा, उस गोल को अकम्प्लिश कर लेगा, तो फिर वो चाहता है कि उसकी प्रोग्रेस पर, उसकी अचीवमेंट्स पर उसको फीडबैक मिले, ठीक है, उसको अप्रिसिएशन मिले, उसको सराहा जाए, उसको पे के साथ बोनस दिया जाए, उसको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए जिससे उसकी नीड फॉर अचीवमेंट बढ़े। बिकॉज उसके अंदर एक डिज़ायर है कि वो इस काम को बहुत अच्छे से करे, तो वो बहुत अच्छे से करने के लिए वो उस पर बहुत मेहनत करता है और वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होता जब तक कि वो उस लेवल का काम नहीं कर लेता। द ड्राइव टू सक्सीड एंड एक्सेल इन रिलेशन टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। सो नेक्स्ट नीड है हमारे पास नीड फॉर पावर। एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। एम्प्लॉय लाइक्स टू विन आर्गुमेंट्स। Employee enjoys competition and winning. Employee enjoys status and recognition. सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि पावर की तलाश में होते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा मकाम मिले जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। सो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई लेवल पोजीशंस अटेन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना कंट्रोल चाह रहे होते हैं, ठीक है। वो चाह रहे होते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस किया जा रहा हो, ठीक है, तो जो सोल्यूशन पेश किया जाए उस पर जब वो आर्गूमेंट्स कर रहे हों तो उन आर्गूमेंट्स में वो जीत जाएं, ठीक है, वो कंपटीशन को विन करें। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेटस और रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, इन सारी चीज़ों को तलाश कर रहे होते हैं। सो दे नीड पावर टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज, ठीक है। सो आई होप कि आपको नीड फॉर पावर की समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट नीड है नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन क्या है, यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होना, ठीक है, यानी वो लोगों में जाना जाए, उसकी एफर्ट्स को सराहा जाए, लोग उसको रिस्पेक्ट दें, उसको अच्छे से ट्रीट करें, ठीक है। सो एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू बिलोंग टू द ग्रुप. Employee wants to be liked and will often go along with whatever the rest of the group wants to do. Employee favors collaboration over competition. Employee does not like high risk or uncertainty. सो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि नीड फॉर एफिलिएशन की तलाश में होते हैं, ठीक है, वो फ्रेंडली होते हैं, वो अनसर्टेनिटी और हाई रिस्क और प्रॉब्लम्स के अंदर जाना पसंद नहीं करते, वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वो कंपटीशन को भी अवॉइड करते हैं, वो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। सो वो ऐसे ग्रुप्स के साथ बिलोंग करना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट मिले, उनके ओपिनियन को सराहा जाए, ठीक है। लाइक वो जैसा कहते हैं ना कि बड़ी वाह वाह होनी चाहिए। सो दे आर दीज काइंड ऑफ पीपल. A high need to achieve does not necessarily lead to being a good manager, especially in large organizations. That's because high achievers focus on their own accomplishment while good managers emphasize helping others accomplish their goals. So I hope कि आपको अच्छे से qualities of manager का पता होगा। एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ अपनी अकम्पलिशमेंट्स पर ही फोकस नहीं कर रहा होता कि उसने ये चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है, बल्कि वो बाकी सबकी मदद करने को एम्फसाइज करता है, ठीक है, ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने गोल्स को अकम्प्लिश करें। जब वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे तो ओवरऑल गोल ऑर्गेनाइजेशन को अकम्प्लिश होगा और ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट बढ़ेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी तो जाहिर बात है कि मैनेजर की भी पे में इजाफा होगा, एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सो एक गुड मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाई नीड ऑफ अचीवमेंट हो, ठीक है। McClellan showed that employees can be trained to stimulate their achievement need by being in situation where they have personal responsibility, feedback and moderate risk. मैकलेलन ने कहा कि एम्प्लॉयज़ को ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रेन किया जाना चाहिए जहां पर उनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट को तरगीब दी जा सके, यानी उनके अंदर अचीवमेंट का, सक्सेस का जज्बा पैदा किया जा सके, उसको उभारा जा सके, ठीक है।
उनको टास्क असाइन किए जाएं, वो उन टास्क को खुद अचीव करें, कैलकुलेटेड अमाउंट में रिस्क लें, ठीक है, और फिर उसको अचीव करें। जब वो गोल अचीव कर लें, टास्क को अकम्प्लिश कर लें, और फिर उन्हें उस पर फीडबैक दिया जाए कि उन्होंने किस तरह का काम किया है, ठीक है। द अदर टू नीड्स इन दिस थ्योरी हैव नॉट बीन रिसर्च्ड एज एक्सटेंसिवली एज नीड फॉर अचीवमेंट. However, we do know that best managers tend to be high in need for power and low in need for affiliation. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर होनी चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर सके, और नीड फॉर एफिलिएशन यानी इंटरपर्सनल रिलेशन वो उनका कम से कम होना चाहिए. All three of these needs can be measured by using a projective test known as thematic apperception test or TAT, in which respondents react to a set of pictures. Each picture is briefly shown to a person who writes a story based on the picture. Trained interpreters then determine the individual's level of need for achievement, need for power, and need for affiliation from the stories written. क्लेलेंस ने कहा कि इन नीड्स को फिगर आउट करने के लिए एम्प्लॉयज़ का एक प्रोजेक्टिव टेस्ट लिया जाए, ठीक है, जिसमें उनको एक पिक्चर दिखा दी जाए जिसकी बेस पर वो एक स्टोरी लिखे, ठीक है। और जब वो स्टोरी लिख ले तो उसके बाद जो ट्रेन इंटरप्रेटर्स होंगे जो कि उस सब चीज़ को डिफाइन कर रहे होंगे, वो एम्प्लॉय की नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, उसके लेवल के बारे में बताएं कि वो किस चीज़ की नीड रखता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट नोन एज TAT. इसके अंदर इस पर्सन को ये पिक्चर दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अब वो एक स्टोरी लिखे, ठीक है। अब जो वो स्टोरी लिखेगा उसको इंटरप्रेटर्स डिफाइन करेंगे कि इस पर्सन की नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ पावर का क्या लेवल है, ठीक है, उसको किस नीड की डिजायर है. सो आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट. सो आई होप कि आपको डेविड मैक्लेलन की 3 नीड्स थ्योरी की अच्छे से समझ आ गई होगी. 3 बेसिक नीड्स क्या थी? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर. नीड फॉर अचीवमेंट एक ऐसी नीड थी जिस पर मैक्लेलन ने डिटेल रिसर्च की और उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है. आई होप कि आपको इन तीनों नीड्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. So if you have any question related to 3 needs theory, put it in comment section. I will definitely reply you. So don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning.